ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज है भादो मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का पावन पर्व। भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उनके लिए मासिक शिवरात्रि का ये पावन व्रत। इस दिन शिवरात्रि की रात को स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अपने भक्तों की समस्त प्रकार की विपदाओं को हनन करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर आप मासिक शिवरात्रि या फिर शिवरात्रि का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको शिवरात्रि की शाम के दिन इन 3 पावन जगहों, एक तो शिव मंदिर, दूसरा बेल वृक्ष के नीचे, तीसरा अपने घर की चौखट पर दीप दान करें। और इस दिन मासिक शिवरात्रि की कथा को सुनने से समस्त रोग शोक और समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाता है। जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त होता है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। आज वही शुभ दिन है। आज भादो मास की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व है। तो आइए हम अपने परिवारजनों और अपना कल्याण करने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसने बच्चों, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ा उस दिन। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्तों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और सीधा करने में उसके हाथ में धक्के के कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें आकर गिरी, जो शिवलिंग पर गिर गई। और जाने अनजाने में ही सही शिकारी ने पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्ते की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से हाँफते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि उसका परिवार भूखा है, इसीलिए उसे छोड़ नहीं सकता। हिरनी ने वादा किया कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी, तब वह उसका शिकार कर लेना। शिकारी की उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसने शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा कराया, जैसे कि सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही थी। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी ने उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटकर कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर में एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया और तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिवलिंग पर शिकारी की दूसरे पहर की पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर कहा, शिकारी ने जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया। यह कहते हुए कहा कि ज्ञात है, जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचिप्त पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को वचन दिया और भरोसा दिया, जाने दिया। तो अब वह चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट आए और उसके परिवार का क्या होगा। इतने में उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, क्या तुम करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, धन्य है कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार में से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर आऊं और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो आए सभी बातें
बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? अब हिरन ने यह कहते हुए उसे सत्य बोलने का भरोसा दिलाया कि वह लौटकर अवश्य आएगा। तो उसे वह पाप लगा और उसे कहता है कि सामर्थ्य रखते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया, शीघ्र लौट कर आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी ने हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह वह उन्हें चौथ पहर की शिव पूजा संपन्न हो गई थी। अब उस शिकारी ने शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे, इसीलिए वह सोचने लगा, ओह, यह शंपु धन्य है जो ज्ञानहीन हो गया था और अपने शरीर से परोपकार करना चाहता था, लेकिन धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का सनार्दन कराया तथा सुख समृद्धि का वरदान दे ग्रह नामक प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुहा है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, शिव पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कास पात्र नागराज तथा रुद्र शोमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबको चिंतन में सदैव सकारात्मक बनाए और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। पूजा करने से पहले उसने अपने माथे पर त्रिपुंड लगाया। इसके लिए वह चंदन विभूति 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर त्रिमुंड लगाए। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक कर, आप चाहें तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आक, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, शिव के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा पढ़ें, खीर और फलों का भोग लगाएं, शिव आरती उतारें। संभव हो तो शिवरात्रि जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली एक और पावन दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चंद्रसेन नामक एक राजा राज करता था। वह भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। हर रोज मासिक शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करता। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर अत्यंत बोले। उसी नगर में एक गरीब व्यापारी भी रहता था। वह भी बड़े संकटों से घिरा हुआ था। घर में धन की कमी, व्यापार में हानि और परिवार की चिंता। धन की कमी होने से उसका मन अत्यंत दुखी रहता और वह हर समय घूमता रहता। अचानक उसने देखा कि राजा चंद्रसेन रात्रि के समय शिवालय में दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहा। तभी व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, राजन, आप आधी रात को उपवास करके यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, भाई, यह मासिक शिवरात्रि का व्रत है। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा से कर भगवान शिव का पूजन करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यापारी के हृदय में आशा की किरण जागी। उसने भी निश्चय किया कि वह उपवास करेगा। रात भर जागरण उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जागरण किया। जल, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित किया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। उसके घर में सुख शांति आ गई। वह भगवान शंकर का अखंड भक्त बन गया। जो भी भक्त भाद्रपद मास की इस मासिक शिवरात्रि का उपवास करके सच्चे मन से शिव का पूजन करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता मिटती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अंततः उसे कैलाश धाम की प्राप्ति होती है और अंत में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षिणीमाम ताम। अर्थात
वह अंत में इस मंत्र को जपते हुए अपने व्रत का समापन करता है। इस तरीके से जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के इस पावन कथा को सुनता है, वह लोगों के साथ सुनाता है, उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में भगवान के शिवलोक धाम को जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।